मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि जब वो होटल में काम किया करते थे तो उनके होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था। उसने अपनी यंग एज में बहुत सारा पैसा कमा लिया था, लेकिन वो पैसे की इतनी ज़्यादा कदर नहीं करता था। नोटों की गड्डियाँ अपनी जेब में लेकर घूमता था और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था और अपने अमीर होने का दिखावा करता था। पैसों के साथ ये व्यवहार उसे जल्दी बैंकरप्ट बना देता है। इसके साथ ही ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वो एक सिंपल सी लाइफ जीने वाला एक सफाई कर्मचारी था। जब वो 92 साल की उम्र में मरा तो उसकी बहुत चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जब वो मरा तो उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी। अब एक सिंपल सी लाइफ जीने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं था। उसे कोई लॉटरी नहीं लगी थी, बस पैसों की साइकोलॉजी थी। उसने अपनी थोड़ी थोड़ी इनकम सेव की और उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता गया। उसकी छोटी छोटी सेविंग कंपाउंड होते होते इतना बड़ा नेटवर्थ बन गई। दोनों कहानियां हमें पैसों की साइकोलॉजी के बारे में बताती हैं। फाइनेंस एक सॉफ्ट स्किल है क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक अनएजुकेटेड किसी एजुकेटेड को पीछे छोड़ सकता है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपके पास कितनी डिग्री हैं, बल्कि फाइनेंस में ये बात मायने रखती है कि पैसे को लेकर आपका बिहेवियर कैसा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हाउसल पैसों से जुड़ी इन्हीं सॉफ्ट स्किल के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में हम 5 लेसन्स के बारे में जानेंगे जिससे आप पैसों की साइकोलॉजी को समझकर फाइनेंस की सॉफ्ट स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूटिलिटी ऑफ मनी। जब व्यक्ति समय के साथ पैसा इकट्ठा करता है तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त पैसे की उपयोगिता कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और वो 15,000 रुपये कमाने लग जाए तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपये से काफ़ी सुधार आ सकते हैं। जैसे अपने खाने की क्वालिटी में सुधार, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर के पास जाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हैं तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता है और वो 15 लाख रुपए कमाने लग जाए तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट चेंजेस नहीं आएंगे। उसका पैसा तो बढ़ता रहेगा पर उसकी लाइफ पहले से ही लगभग बेस्ट है तो उसमें और सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान रखिए, यहाँ हम मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लग गया या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लग गया तो इसे आप मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसकी लाइफ में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि एक लिमिट के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको और अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपकी लाइफ में फ्रीडम ला सके। मजबूरी में आपको अनचाहा काम ना करना पड़े, आप अपने पसंद के काम करने के लिए आज़ाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें। बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफ़ी हद तक खुश भी रह पाएंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाए। नंबर 2, सोशल कंपैरिजन। दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है, इसलिए वो सोशल कंपैरिजन करके अपने पैसों की नीड को कैलकुलेट करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितना पैसा कमा रहे हैं और फिर उन सब से ज़्यादा या उनके बराबर कमाने का टारगेट बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके में समस्या ये है कि इस दुनिया में लखपति भी बहुत हैं, करोड़पति भी बहुत हैं और अरबपति भी बहुत हैं। तो आप कब तक इन सब के आगे जाने के लिए दौड़ते रहोगे? ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी और आप चैन की सांस भी नहीं ले पाओगे। सोशल कंपैरिजन करने की जगह आप अपनी असली ज़रूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी इनकम को बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो फिर अपनी लाइफ के जरूरी डायमेंशन पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए, जैसे अपनी फैमिली, दोस्त, शौक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेंटल पीस, हेल्थ या फिर अपने जीवन का बड़ा उद्देश्य। मतलब अपनी ज़रूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसे का परे सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नज़रिया दीजिए। नंबर 3, द लक फैक्टर। किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में लक और रिस्क बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम जरूर है, लेकिन उनकी सफलता में लक का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनका एडमिशन जिस स्कूल में हुआ था
वो उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा स्कूल था जिसके पास कंप्यूटर था। 1968 में आम लोग कंप्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था थी। अब जरा सोचिए, 1968 में दुनिया में करीब 300 मिलियन बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से 18 मिलियन यूएस में रहते थे। उसमें से वॉशिंगटन स्टेट में 2,70,000 बच्चे थे, जिसमें से केवल 1 लाख सिएटल एरिया में थे। उन 1 लाख में से केवल 300 बच्चे उस स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स। मतलब हर 10 लाख में से केवल एक बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में जा सकता था, और उनमें से एक थे बिल गेट्स, जिसके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच दोनों थे। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े अरबपतियों से प्रेरणा ना लें, क्योंकि उनके जितना बड़ा भाग्य मिलना लगभग असंभव है। इसकी जगह ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें वेल्थ क्रिएशन की अच्छी खासी संभावना हो, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बिजनेस शुरू करें। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले पॉइंट में हमने बात की कि वेल्थ क्रिएशन के हमें ऐसे तरीके चुनने चाहिए जो आमतौर पर सफल हो ही जाते हैं, और ऐसे तरीकों की लिस्ट में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन असली खेल टाइम का था। वॉरेन बफेट ने हमें दिखाया है कि आप एक एवरेज इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होता ही चला जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन से ये सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक इंसान 20 साल की उम्र में पढ़ाई करता है, वहीं उस समय वॉरेन बफेट $9.3 मिलियन के मालिक थे। पर ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में कई तरह की सिचुएशन आती हैं जो आपको मार्केट से पैसा निकालने के लिए मजबूर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोविड की शुरुआत में दुनिया भर में मार्केट इतना नीचे गिरा कि अच्छे इन्वेस्टरों के पसीने छूट गए। कर्ज लेकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने वालों के पास तो घाटा लेने के सिवा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। ऐसे ही जब मंदी का दौर चलता है तो मार्केट कई सालों तक प्रॉफिट नहीं देता, और इन्वेस्टरों को शक होने लगता है कि कहीं उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा डालकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं जब मार्केट ऊंचाइयां छूने लगता है तो लोग लालच में आकर अपने जीवन की पूरी कमाई मार्केट में डाल देते हैं। फिर मार्केट गिरता है तो उसके उठने का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर एक समय आने पर जब पैसे की ज़रूरत आती है तो फिर गिरे हुए मार्केट से घाटे में पैसा निकालते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बीच में पैसा निकालने के लिए कभी मजबूर ना होना पड़े, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं और मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज देता रहेगा, और इस सारे तनाव को झेलने के लिए आप तैयार होंगे, तभी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। नंबर 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। बस कुछ ही सही फैसले लीजिए। आप दिन में 10 फैसले लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 फैसले आपके सही ही हों। 1-2 फैसले भी आपका दिन अच्छा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। अगर ज्यादातर आपके फैसले गलत होते हैं लेकिन कुछ ही फैसले सही होंगे, तब भी आपकी किस्मत बदल सकती है। जब लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में घुसते हैं, तब उन्हें एक गलत धारणा ये रहती है कि उनके सारे स्टॉक लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट ही देंगे। जबकि अगर हम वॉरेन बफेट को ही देखें तो पाएंगे कि उनके 400-500 स्टॉक में से कुछ 10-12 स्टॉक ने ही उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिए हैं। उनके साथी चार्ली मुंगर खुद बताते हैं कि अगर आप वर्कशायर हैथवे के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट को हटा दें तो उनकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बस ठीक ठाक ही निकल कर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नामी कंपनी भी असफल हो सकती हैं। एटलस साइकिल, वीडियोकॉन, यस बैंक जैसे बहुत से स्टॉक की कीमत की हिस्ट्री देखकर आप इस बात को खुद समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते भी हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि आपके बहुत से डिसीजन गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं में से कुछ डिसीजन सफल हो जाते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं।